औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप के आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। जितने भी न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं, आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहें। जी तो व्यूवर्स, मैं साइमा नरीन कुरैशी एडवोकेट अपनी सिस्टर आयशा के साथ आज एक और टॉपिक लेकर आई हूँ और इसमें हींग से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो चलें फिर विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए मैं आपसे शेयर करती हूँ और इसमें हींग की मैं बरियाँ भी बनाने का आपको तरीका बताऊँगी, बीमारियों का भी बताऊँगी। चलें फिर सबसे पहले हींग का मैं डेफिनेशन वगैरह बयान कर दूं कि हींग जो है ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से इसको जाना जाता है और ये पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी पैदावार के ऊपर। तो हींग का दरख्त जो कि अलजीदान की गूंद है, इसका दरख्त मशरक़ी ईरान, ख़ुरासान, अफ़गानिस्तान, बर्र-ए-सग़ीर वगैरह में वाफ़र मक़दार में पाया जाता है। नीज़ रेतीले इलाकों और खुश्क पहाड़ों में भी पाई जाती है। इसके दरख्त की जड़ों में शगाफ देकर जो रस जमा किया जाता है वो खुश्क होकर हींग कहलाती है, जो कि गूंद नुमा का एक मुरक्कब होता है। असली हींग की पहचान, ठीक है, असली हींग की पहचान मैंने के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। आई बटन में मैं हींग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अब आते हैं इसकी खसूसियात के ऊपर। तो हींग एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात की हामिल होती है। नीज़ हींग एंटी माइक्रोबियल व एंटी बैक्टीरियल भी होती है। ये एंटी फंगल व एंटी कैंसर की खसूसियात की भी हामिल होती है। नीज़ इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की भी मिक़दार मौजूद होती है। अब बात करते हैं विटामिन्स के ऊपर। तो हींग में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन एच भी वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है। अब मैं आपको हींग की बरियाँ बनाने का तरीका शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप एक फ्राई पैन लें, ठीक है, फ्लेम बिल्कुल स्लो आंच में ऑन करें। कच्ची हींग हमने ग्राइंड की थी। आपने कच्ची हींग को कभी भी यूज़ नहीं करना होता। ये देख लें, हींग है, इसको ग्राइंड किया हुआ है। अब इसकी बरियाँ बनाऊंगी। चाहे आप डली फॉर्म में हींग को इसकी बरियाँ बना लें या फिर ग्राइंड कर बना लें, एक ही बात है। ये इसको इसमें डाला है, ठीक है, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर आपने इसको हीट देनी है फ्राई पैन में। इसको ये देख लें, आपके सामने ही हींग को डाला है और चम्मच के साथ इसको मैं कर रही हूँ। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, 2 मिनट लगें या 3 मिनट लगें, तो फिर आपने फ्लेम नीचे से ऑफ़ कर देना है और इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद आप इसको अगेन से ग्राइंड कर लें, ठीक है। ग्राइंड कर तो इसको हींग को आपने जार में सेव कर रख लें। इसकी बरियाँ बनाने का सिंपल सा ये एक प्रोसेस है। इसी तरह से गूंद गूगल की भी बरियाँ बनाई जाती हैं, वो भी यही प्रोसेस है, ठीक है। तो गूंद गूगल के ऊपर जब मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी
तो उसमें भी बड़ियाँ बनाने का मैं तरीका आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, वो इसी में मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं असली हींग की पहचान पर। तो असली हींग की पहचान से भी रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। आई बटन में सारा मैं लिंक आपको दे दूँगी, ठीक है। ये हो गया है। अब इसमें यह है कि खानों में इस्तेमाल, अगर आप इसको खानों में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जल्द फ्रेश हो जाती है, खानों को खुशबूदार बनाती है और खानों का जायका भी हींग बढ़ाती है, ठीक है। ये हो गया। फिर है कि तिब्ब की दवाइयों में कंधारी हींग का इस्तेमाल किया जाता है। हींग की मुख्तलिफ किस्में हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में बयान करती थी। अब आते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में हींग किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नंबर 1, जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो लोग हींग का इस्तेमाल रोज़मर्रा के खानों में लाजमी करें, सांस लेने में आसानी होगी। फिर ये है कि हींग जो है वो फेफड़ों को इंतहाई ताकतवर बनाती है। हींग जिस्म की गुल्टियों को ख़त्म करती है। किसी भी किस्म की गलटियाँ बनी हुई हों जिस्म में तो उनका ख़ात्मा करती है। जो लोग हींग का इस्तेमाल मामूल में रखते हैं वो लोग कैंसर से भी बचे रहते हैं, यानी कि उनको कैंसर की बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए हींग को रूटीन में यूज़ में रखना चाहिए। और हींग की जो क्वांटिटी ऑफ यूज़ है, काइंडली वो गौर से और ध्यान से सुन लें कि ये चावल का जो 2 या 3 दाने होते हैं उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और खानों में मैं आपको बता दूं कि खानों में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो मसाला वगैरह में, ठीक है, तो तब भी आपने इसकी क्वांटिटी को मुनासिब ही रखना है। अब आते हैं, हींग जो है दाफ़ा ताफुन है, हैज़ की तकलीफ़ को दूर करती है। हींग को मिर्गी यानी मिर्गी के दौरे पड़ने वाले मरीज़ों को भी इस्तेमाल कराया जाता है, यानी कि ये मिर्गी को ख़त्म करती है। हींग फालिज और लकवा को भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एसाबी अमराज जैसे जिस भी तरह के एसाबी अमराज हों उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर हड्डियों के अमराज में हींग का इस्तेमाल आम है। हींग जो है वो मेल्स के लिए भी बेहतरीन है, मकवी बाह है, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करती है। हींग बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त जिस्म में पैदा करती है। हींग भूख बहुत ज़्यादा लगाती है, यानी जो लोग दुबले पतले होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो लोग हींग को इस्तेमाल में रखें तो फरबा जिस्म उनका हो जाता है, मोटे ताज़े हो जाते हैं, ठीक है। घरों में हींग को रखना वबाई अमराज से बचाता है, यानी कि हींग की डली या एक छोटे से टुकड़े को आप अपने घर में टीवी लाउंज में और अपने बेडरूम में रख सकते हैं। फिर ये कि हींग जो है वो पाको हिंद में, ख़ुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में हींग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी हींग और गूगल की इन दोनों को मिक्स कर घरों में धुनी भी दी जाती है, जिससे जिस्मानी व फ़ज़ाई जरासीम मर जाते हैं और फ़ज़ा भी मुअत्तर व खुशबूदार हो जाती है। फिर अब आते हैं कि ये दिल को तक़वियत देती है। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है वो लोग इसको खाने में इस्तेमाल किया करें, मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
ये खाने को भी हज़म करती है। हींग जो है वो दिमाग को ताकत देती है, जो है याददाश्त के लिए भी बेहतरीन है। याददाश्त आपकी तेज़ करती है। फिर जो हींग का इस्तेमाल है वो पट्ठों के लिए भी बहुत मुफीद है, पट्ठों को ताकत देता है। ठीक है, जिस्म से तमाम जहरीलेपन को ख़त्म भी करने की सलाहियत रखती है। फिर एंड पर मैं आपको इसका ये भी बताऊंगी कि ब्लड शुगर को भी हींग ख़त्म करती है, या फिर ख़त्म अगर ना भी करे तो बहुत हद तक कम कर देती है। ये थी इसके बीमारियों में बहुत सारे बेनिफिट्स। ठीक है, हींग को इस्तेमाल करते रहना चाहिए और रूटीन में यूज़ करना चाहिए। जस्ट माइनर क्वांटिटी में, बहुत ही कम मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है इस्तेमाल करने का। उसी तरीके से आप लोग इस्तेमाल करें तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। काइंडली मेरे चैनल को एंड में यही कहूँगी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और काइंडली ये भी बात मुझे याद आई है कि डिस्क्रिप्शन भी मेरी चेक कर लिया कीजिए, उसमें भी डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ होता है हर बात। सेकंड ये कि कम्युनिटी भी चेक किया कीजिए, उसमें भी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है। और लॉ से रिलेटेड जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है, अपने कॉलीग के रेफरेंस से वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें फिर आज के लिए बस इतना ही। और आप ही के सबके बेनिफिट्स के लिए ये वीडियोस बनती होती हैं, आप ही को फ़ायदा होता है, हमें तो होता ही है। नॉलेज मिलती है, सब पब्लिक को अवेयरनेस होती है। चलें बस, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।